2011 की जनगणना के आधार पर अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है परिसीमन आयोग की तरफ से, जहां परिसीमन आयोग ने कुछ हलकों को अन्य हलकों के साथ मिलाया। वहीं साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब एक नया सियासी घमासान जो है वो शुरू होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन गुप्ता जी मेरे साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार परिसीमन आयोग का विरोध करती आई है, लेकिन अब अंतिम रिपोर्ट और अंतिम मसौदा आम जनता के समक्ष पेश हुआ है, जहां पर 6 सीटें अतिरिक्त जम्मू के पाले में और 1 सीट जो है वो कश्मीर को मिली है। रतनलाल गुप्ता जी एक वरिष्ठ नेता है और लंबा सफर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है सर कैसे। ये हमें पहले ही पता था कि उन्होंने माइंड सेट बनाया हुआ है और रिपोर्ट लिखी गई है। ये जो जितने भी ऑब्जेक्शंस जो इन्होंने इस पे काम किया है वो तो एक वैसे ही एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही था जो हम सोचते हैं, वरना 400 के से ज़्यादा ऑब्जेक्शंस पब्लिक डोमेन में जब इन्होंने डाली तो लोगों ने दिए थे कि उनको क्या परेशानी होंगी। ये जो रिपोर्ट उन्होंने पहले शाया की थी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स 3 ऑनरेबल डॉक्टर फारूक साहब, मसूदी साहब, लोन साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शंस दिए कि साहब ये जो एक चल रही है, जो आपने रिपोर्ट शाया की है, इसके ये प्रैक्टिकल तौर पे हमने जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो परेशानियाँ थी वो उनके सामने रखी कि साहब इसको आप ठीक कीजिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाजपा लगातार ये सवाल करती आई है कि देखिए नेशनल कांग्रेस को परेशानी बहुत है कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ पुनर्गठन अधिनियम के बाद, वो कहते कि ये मुलाकात ही नहीं करने जा रहे थे। कई बार तो फारूक साहब ने, लोन साहब ने, मसूदी साहब ने कहा कि हम मिलने ही नहीं जाएंगे। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है और ये हकीकत है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं थी ये जो इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सेंसस जो इन्होंने 11 के बेस पे कर रहे थे, आज तो 2022 चल रहा है। मतलब कोई सिस्टम तो होना चाहिए। और वैसे भी पार्लियामेंट में भी और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उस वक्त असेंबली के अंदर 26 के पहले ये हो नहीं सकता था। तो ये तमाम जो कानूनी पेचीदगियों के बावजूद भी इन्होंने बनाया और उस पर अब रिपोर्ट दी। जब तो जो पहली रिपोर्टें, 2 ड्राफ्ट रिपोर्टें दी, उसके अगेंस्ट जो ऑब्जेक्शन मांगे वो इन्होंने पहले ही माइंड सेट बनाया हुआ था, जो पहले ही रखी है, उसमें कोई खास चेंज नहीं की इन्होंने। आप अंदाज़ा लगाइए, मेंबर पार्लियामेंट जो चुने हुए नुमाइंदे हैं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ जो परेशानियाँ थी, इनकी रिपोर्ट में जो ऑब्जेक्शन उन्होंने फाइल किए, क्या वो गलत थे? आप हमें बताइए। आप पार्लियामेंट की एक सीट जो है, ये जो सीट पुंछ, राजौरी और अनंतनाग के साथ आप जोड़ रहे हैं, उसका आप मुझे बताइए क्या जवाजियत है? आप तो कहते थे कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट को ओवरलैप नहीं करेंगे, यहाँ तो आपने डिविजन्स को ओवरलैप कर दिया है। कहाँ अनंतनाग जो चाइना के साथ बॉर्डर उसका मिलता है, और कहाँ हमारा थाना मंडी राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर। एक लोकसभा सीट पर जो है 18 सीटें जो है वो पूरी तरह से उसको बाधित कर दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए मैम, एक सिरा उसका अनंतनाग है और दूसरा सिरा उसका राजौरी है, पुंछ है, मंडी है। मंडी से अगर उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव अगर मान लीजिए वो अनंतनाग का है, तो मंडी से उठ के वो, क्योंकि मुगल रोड तो 4 महीने खुलता है, 8 महीने बंद होता है। अगर 8 महीनों में उसको कहीं मिलने जाना अपने मेंबर पार्लियामेंट को, तो वो 4 दिन लगाएगा। पहले मंडी से उठ के जम्मू से उठ के यहाँ रात काटेगा, यहाँ से फिर अनंतनाग जाएगा, और 4 दिन उसको लगेंगे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर पार्लियामेंट है उसको मिलने के लिए। बात क्या करेगा उसके साथ? आप पता, ये सुविधा है। देखिए कोई भी ये डिलिमिटेशन कमीशन जो हदबंदी कमीशन बनते हैं, वो तो देखते हैं कि लोगों की सुविधा किस में हो, लोगों को आसानी किस बात पे हो, लोगों को परेशानी कोई ना हो। तो ये तो परेशानी हो रही है, ये तो परेशानियों पे परेशानी बना रहे हैं आप। कह रहे हैं कि गुपकार को ज्यादा परेशानी है। पीपल्स अलायंस को गुपकार डिक्लेरेशन को आम जनता जो है वो काफी ज्यादा खुशियों भरी जो जिंदगी बिता रही है कि देखिए अब हमारे साथ न्याय होगा। जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर के नेता लगातार करते रहे, अब कश्मीर के पाले में 1 सीट है और जम्मू में 6 है, यानी कि जम्मू को ज्यादा हक मिलने वाला है, ऐसा भाजपा का कहना है। देखिए भाजपा, आपको पता ही है, उन्होंने ऑलरेडी माइंड सेट उनका बना हुआ है। उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर
लद्दाख जो एक था हमारा, भारत माता का मुकुट था, पहले तो उसको डिवीजन की। स्टेट हमारी एक खुशहाल स्टेट थी, आज उसको जो सदियों से चल रही थी जम्मू कश्मीर स्टेट, आज उसको यूटी में तब्दील कर दिया आपने। लद्दाख को इसको तोड़ के अलग से कर दिया। ये माइंडसेट है आपका। ये तोड़ने के बाद ही तो लगातार कह रहे हैं कि तोड़ने के बाद ही तो विकास कर रहे हैं, पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, हमने दमखम से जो है जनता के घर तक तमाम योजनाएं पहुंचाई। देखिए योजनाएं क्या पहुंचाई हैं, हमें पता लगना चाहिए ना। लोगों के घरों जाके पूछिए क्या हालत बनी हुई है, बिजली कहाँ मिल रही है उनको, 14-14 घंटे बिजली का कट लग रहा है, पानी की बूंद उनके घरों में नहीं जा रही है, जिनको आप कह रहे हैं उनके घरों में पहुंचा रहे हैं आप। बिजली का बिल आप देखिए, जहां 2 बल्ब और 1 पंखा है, 60-60 हज़ार रुपया बिल आ रहा है बिजली का। आप कह रहे हैं लोगों को बड़ी सुविधा हो रही है। किसी को पूछ के तो बताइए, किसी रेडियो वाले को पूछिए, छोटे दुकानदार को पूछिए तुम्हारी हालत क्या है, इंडस्ट्री से पूछिए जहां उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई है और वहां जितने लोग मुलाजिम थे बेचारे आज घरों में अपने 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे। मतलब ये भी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना लगातार जब हम उनसे बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज्यादा अन्याय किया है एसटी समाज के साथ, एससी समाज के साथ। तो हमने 9 सीटें 7 सीटें इस तरह से रिजर्व की हैं। फिर वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडित समाज के साथ अन्याय किया था, 2 की रिकमेंडेशन की है कि रिजर्व हो जाए। पीओजे के रिफ्यूजीज की भी वो बात कर रहे, तो कह रहे थे ये तो सबको ही न्याय मिला, तो अन्याय किसके साथ? वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है, जैसे वो खुद कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, ये तो लगता है कि उन्होंने ही बनाई है। अभी जो वो कह रहे हैं कि साहब 2 सीटें वहाँ के रिजर्वेशन के लिए दे दी हैं, ये इनके लिए नॉमिनेट करने के लिए। माई अभी तो ये जो रिपोर्ट बन के गई है, क्या करेगी गवर्नमेंट वो देखेंगे, लेकिन हालत देखने वाली है कि जो ऑब्जेक्शन लोगों ने फाइल किया उसका क्या किया इन्होंने, जो मेंबर पार्लियामेंट्स ने ऑब्जेक्शन फाइल किया उसका क्या किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं माने, कोई उन्होंने जो रिपोर्ट है उसके कोई पैरामीटर्स उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, कोई लोग कंटिन्यूटी को अडॉप्ट नहीं किया, कोई टोपोग्राफी नहीं इन्होंने देखी। लगातार जिस तरह से ये हल्के एक हल्के को दूसरे के साथ जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तमाम जो समीकरण है वो बदल रहे हैं, सोनावर के साथ लाल चौक जो है वो जोड़ दिया है, तो इस तरह से जो सियासी चेहरे हैं उनका वर्चस्व हिलेगा। अलग तरीके से इस बार कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, अलग तरीके से जनता के बीच में जाना पड़ेगा और अलग तरीके से राजनीति करनी पड़ेगी, या तरीका पुराना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी इस पे जो रिपोर्ट आई है, हमारी लीडरशिप इस पर सोच विचार कर रही है। वर्किंग कमेटी की हमारी मीटिंग होगी, क्या लाएअमल तय करना है वो वर्किंग कमेटी तय करेगी। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर सिपाही अपने, क्योंकि यही एक पार्टी है जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, यही एक पार्टी है जो ग्रास रूट लेवल पे है। कोई गाँव, कोई शहर, कोई टाउन, कोई ऐसा नहीं है जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी इकाइयाँ नहीं है। बीजेपी की जो बात कर रही है, हम घर घर पहुंच गए हैं, कौन से घर पहुंचे हैं वो जाके? अभी डीडीसी के इलेक्शन हुए, पूरे कश्मीर के अंदर 3 सीटें उनको मिली हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इलेक्शन लड़ी है हमारी अपनी 67 सीटें थी और 112 सीटें हमने ज्वाइंट जो इलेक्शन लड़ा डीडीसी के मेंबर का। हालांकि कोई कंपेन हमारी लीडरशिप ने नहीं की। लोगों के मन में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते हैं। ये जो मन की बात है, ये जो मन की बात है, आप कह रहे हैं कि लोगों के मनों में है, ये वोटों में तब्दील होगी और कितना समर्थन या कितना जनाधार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगामी विधानसभा चुनाव में? मुझे पूरी उम्मीद है लोग जिस दुविधा में फंसे हुए हैं, जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं और जिस दलदल में फंसे हुए हैं, कोई भी तबका खुश नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके हाथ होगी? क्योंकि भाजपा तो निर्धारित कर चुकी है चुनावों से पहले के 50+ का आंकड़ा मुख्यमंत्री हमारा, तो क्या अब्दुल्ला परिवार से मुख्यमंत्री होने वाला है? देखिए मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, एक बात तो तय है। ये जो कह रहे हैं 50 के आंकड़े लग रहा है, गिनती तो करें, कोई फार्मूला तो बनाए, हमें लोगों को बताएं कि 50 कैसे पहुंचेंगी। मतलब जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से कश्मीर वैली के अंदर इनका क्या आधार है, मुझे एक बता तो दीजिए। अभी डीडीसी के रिसेंट इलेक्शन हुए, उसी पे अगर बेस करेंगे तो 3 सीटें तो टोटली इनको मिली हैं। 47 जो हमारी असेंबली की सीटों में उसी आधी सीट बनती है। तो कह रहे हैं ना कि 6 यहाँ पर आगे हैं, 1 वहां पर, भेदभाव समाप्त है। आधी सीट भी नहीं बनती।
अगर आप यानी कश्मीर में सुपड़ा साफ है, भाजपा सुपड़ा का। साफ है, टोटली साफ है, बाकी रह गई 46 सीटें जम्मू के अंदर। तो इनका आधार जो है, मुझे नहीं लगता ये 2 आंकड़े भी बना सकें। 10 से ऊपर अगर सीटें भी ले जाए, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता 10 से 15 सीटें ये ले जम्मू कश्मीर से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो 50 का आंकड़ा ये मुंगेरी लाल के सपने इनको ये छोड़ दीजिए। हकीकत देखिए, हकीकत क्या है। हकीकत आपकी हकीकत में आपको क्या दिख रहा है? सपने तो आप देख नहीं रहे, आपकी हकीकत में। हम हकीकत आपको बता रहे हैं कि आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, उन पे भरोसा है। आखिरी सवाल, बहुत समय ले लिया। लगातार जम्मू कश्मीर की राजनीति में कोलिशंस का बहुत दौर रहता है और एक चर्चा ये भी हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कश्मीर में क्या बेस है, उसी तरह से भाजपा जम्मू का बेस पूछती है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा अगर कोलिशन में आते, क्या ये कोलिशन संभव होगा? क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हमने देखा था, पीडीपी और उनका, लेकिन आपका और भाजपा का कोलिशन संभव होगा? देखिए, या तो भाजपा वालों को जम्मू के बारे में नॉलेज ही नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते जम्मू की ये टोपोग्राफी या सियासी यहाँ माहौल क्या है। अब वो कह रहे हैं कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या आधार है। किश्तवाड़ के अंदर आज डीडीसी के चेयरपर्सन कौन है? रामबन के अंदर आज डीडीसी की चेयरपर्सन कौन है? कश्मीर भी आपका, जम्मू भी आपका, ये कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? गुप्ता साहब, कश्मीर भी आपका, जम्मू भी आपका, सब कुछ आपका। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने देना है और लोग देख रहे हैं। कोलिशन संभव है? क्या लगता है कोलिशन संभव है आने वाले समय में? विचारधारा तो काफी ज्यादा भिन्न है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी विचारधारा के साथ है, आप अपनी लगातार जो है विचारधारा प्रकट करते रहे हैं और भाजपा भी। क्या कोलिशन संभव है? क्या पार्टी की जो लीडरशिप है लगातार, जैसे यहाँ पर भी पार्टी से तमाम नेता भाजपा में शामिल हुए, तो उसके बाद क्या कोलिशन संभव है? क्योंकि आपके बहुत से नेता वहां पर चले गए हैं। मैडम, मैं आपको बताऊं, और ये हकीकत होने जा रही है, लोग इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को डट के वोट देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी। कोलिशन की तो बात ही नहीं है। हम तो 2/3 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि असेंबली के अंदर इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी जो होगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और ऊपर वाला परवरदिगार हमारी ज़रूर मदद करेगा। और आप जैसे लोग, मीडिया वाले और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो है, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने तहिया किया हुआ है, उन्होंने सबको आजमा लिया है। बीजेपी वालों को तो वो कहते हैं ठग हैं, ये ठगों को दोबारा हम ठगने नहीं देंगे। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार 2/3 मेजॉरिटी का हमारा टारगेट है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस को। देखिए, साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर इतिहास को आप पढ़ेंगे, गूगल जरूर कीजिएगा, तो सबसे ज्यादा एक राजनीतिक दल है जिसने शासन किया है जम्मू कश्मीर में। लेकिन लगातार अगर हम कहें, भाजपा 50+ आंकड़े की बात कर रही है, वहीं रतनलाल गुप्ता जी प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके हाथ होगी ये निर्धारित करना जनता के हक में है, लेकिन जनता ने मन बना लिया, ऐसा इनका कहना। और धरातल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काम कर रही है, पीडीपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और भाजपा भी कर रही है। जनता से ये अपील रहेगी, अपने वोट की कीमत समझिएगा, क्योंकि 6 साल के बाद चुनाव आएंगे, बाद में पछताने से अच्छा है पहले नेता भी देख लीजिए, पार्टी भी देख लीजिए, उम्मीदवार भी देख लीजिए, विचारधारा भी देख लीजिए। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते थे न्यूज़ 9 लाइव।